सर्वे भवन्तु सुखिनः। एक आदमी सुखी नहीं, घुट घुट के मरे जा रहा है, बाहर से हेलो हेलो कर रहा है, अंदर से दुखी हो रहा है। देश के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, ये भारत की सभ्यता। तो 31 वाद्य बजाता हूँ। नासिका मुरली वादन एक विधा है जिसको मैंने 14 साल लगा करके उस पर पारंगत हासिल की है। माँ भारती की संतान है तो माँ का खून मत पिए, कीटाणु बनकर के बनने जीने की जरूरत नहीं है। तो मेरे देश के प्यारे युवाओं में आह्वान करता हूँ आपका, कुंभ आओ बहुत बढ़िया, नहीं आओ तो कम से कम भारत में घूमो फिरो, नहीं तो आंखें खोलो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ आपके साथ नीरज तिवारी। महाकुंभ का आगाज हो चुका है और महाकुंभ में देश दुनिया के अलग अलग कोनों से अलग अलग श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही एक श्रद्धालु राजस्थान से आए हैं जो अपनी प्रतिभाओं के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रतिभा ऐसी है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। मैं डायरेक्ट इनसे बात कर लेता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि इनके अंदर जो कलाएं विकसित हुई हैं उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा शक्ति है। मैं राजस्थान मारवाड़ से हूँ, बीकानेर जिले से। संपूर्ण भारत की और विश्व का अध्ययन कर रहा हूँ, विशेष रूप से भारतीय संस्कृति का अध्ययन कि हाउ एंशिएंट इंडियन सिस्टम इज गोइंग टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड गिविंग द रियल टाइम सॉल्यूशंस। शिक्षा दीक्षा मेरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से हुई, जर्मन भाषा में अध्ययन किया और वहाँ पर भी मैं ऐसे ही मुंह तान करके उन कम्युनिस्टों के बीच में तिलक लगा करके साफा पहनकर जाता था। तो बहुत सारे लोग कहते थे नंबर काट लेंगे। मैंने कहा अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए नंबर काटेंगे, कॉपी में लिखने के बाद काट के दिखाएं। और यकीन मानिए जब आप कॉन्फिडेंस के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ अपनी संस्कृति को कैरी करते हैं ना, कहते हैं ना स्वाभिमान और धनम ये शाम चिरजीवंती तेज नाम, स्वाभिमान विहीना नाम किम धनेन की मायो। स्वाभिमान रखें अपनी चीजों के अंदर। इतनी सुंदर संस्कृति है और मैं इसको और गहराई में समझने के लिए पिछले 5 साल से संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ, विश्व के भी कुछ जगहों का अध्ययन कर रहा हूँ। मुख्य रूप से मानव नाम की जो ये मनुष्य है ये कैसे काम करता है। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि हम कौन है, क्या है, ये सब तो बड़े फिलोसॉफिकल प्रश्न है, लेकिन ये समस्याएं क्यों हो रही है, ये प्रॉब्लम को क्या प्रॉब्लम है, छूटती नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। एक आदमी सुखी नहीं, घुट घुट के मरे जा रहा है, बाहर से हेलो हेलो कर रहा है, अंदर से दुखी हो रहा है। क्या भारतीय संस्कृति इसके उत्तर दे सकती है? और इसका एक विशाल अध्ययन करने के लिए मैं 1 महीना कुंभ में रहूंगा और मैं भारत के सभी देशवासियों से, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, ये सामान्य घटना नहीं है मित्रों। ये घटना है कि 12 साल बाद कुंभ आता है, वो महाकुंभ होता है। कुंभ तो कई आते हैं, अर्ध कुंभ भी आता है 6 साल के बाद, लेकिन 12 करके 144 सालों के बाद आप मर जाएंगे, दोबारा नहीं जी पाएंगे। 44 साल नहीं जिए लोग, 144 कहाँ होते भाई साहब। कुंभ चले आइए और देखिए, ये नदी नहीं है, ये पानी नहीं है। जापान के लोग कहते हैं कि हमने पानी को एक मंत्र दिया, अच्छी भावनाएं दी तो ऐसे हो गया, बुरा दिया तो उसका असर हो गया। एक जापानी, हमारे पूर्वजों ने पूरी की पूरी नदियों के अंदर जाकर के माँ बनाया, उसके अंदर भावना उतारी और फिर जाकर के अपनी भावनाओं को खुद को विशुद्ध कर रहे हैं। केवल जल है, जल नहीं है, माँ है वो। हमने उसके अंदर भावना उतारी, हमने माना है तो माँ है। कुछ लोग अपने माँ बाप को माँ नहीं मानते। वर्तमान समय के अंदर एक पढ़े लिखे नौजवान की काफी बातें चल रही है, देश के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, माँ बाप को गालियां दे रहे हैं। ये भारत की सभ्यता है। दुर्भाग्य है हमारा कि कुंभ के अंदर जो होता था कि अमृत बरसे, अमृत मतलब जीवन का गहन ज्ञान, अमृत मृत का उल्टा अमृत, मृत का उल्टा जीवन। जीवन खोजने के लिए यहाँ लोग आते थे और यहाँ सौंदर्य, सुंदरम अंतिम अवस्था है भाई। पहले सत्य को समझो, उसके बाद शिवम मतलब कल्याणकारी जियो और उसके बाद सुंदर तो स्वयं हो जाओगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः तो सर्वे सन्तु रामेन सन्तु सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। स्वस्थ होगे तो अपने आप, तुम्हारा मन तो स्वस्थ करो, बुद्धि स्वस्थ करो ना यार। ये जीवन सरस होने के लिए है, चरस होने के लिए नहीं। सरस, आप सभी लोग संस्कृति को ही बढ़ावा देते हैं करके। हम भी गुजरात से आए हैं, हम भी यहाँ कुंभ को जानने के लिए, हमारी संस्कृति को जानने के लिए, साथ साथ दूसरे कल्चर को भी हम यहाँ जान पाएंगे, क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ अलग अलग राज्य से बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं, हमारा पूरा कैंप लगा हुआ है। तो हम दूसरे राज्य के कल्चर को भी जान रहे हैं, यहाँ का भी कल्चर को जान रहे हैं। साथ साथ हमको यहाँ आने के बाद हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिली कि भाई अगर यहाँ नहीं आए तो लाइफ में कुछ नहीं है। पहले आने से पहले डर लग रहा था कि यहाँ कितनी भीड़ होगी, कितने लोग होंगे। कोई पहली बार आए हैं आप?
जी मैं पहली बार आई हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ आने के? बहुत अच्छा लग रहा है, धन्य लग रहा है, मतलब अच्छा यार है और पुण्य बहुत मिल रहा है यहाँ तो। कब आए हैं आप? हम लोग यहाँ 20 तारीख को आए हैं। 20 को आए हैं जी। तो कब तक रुकेंगे यहाँ? 26 तक यहीं रुकने वाले हैं। 26 तक। क्या कुछ दिखाएंगे यहाँ रहकर? यहाँ रह के हमने बहुत सारी जगह पे गए, बहुत एक स्पिरिचुअल जो पॉजिटिव वाइब होती है उसकी बहुत अनुभव किया उसका। और सनातन का धर्म सबसे बड़ा धर्म का मेला यहाँ लगता है और दुनिया में कहीं भी नहीं लगता। हिंदुओं का सनातन जो कहते हैं ना कि महाकुंभ ही संगम होता है जहाँ पे जातियाँ नहीं बढ़ती है, सभी लोग एक समान होते हैं, वो महाकुंभ। देखिए, एक प्रश्न मैं बहुत साधारण से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, नेशन टीवी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। ये जाति जाति कहकर के इसको गाली मत दें। हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बनाई। सेव खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, अच्छी बात है। अच्छी बात कहाँ है? सड़ गया है सेव। अगर सड़ गया है तो फिर आप कहेंगे सड़े हुए सेव खा रहे हो और फिर वो बुरे हैं, सेव बुरे हैं। अरे सेव सड़ा हुआ है, सेव जो तुम खा रहे हो वो सड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो आधारभूत जो सेव होता है वो तो एप्पल डे कीप्स डॉक्टर अवे कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो जाति व्यवस्था बनाई थी उसका आधार तक ज्ञाति, ज्ञाति मतलब एक्सपर्ट। तुम जो इंटर्नशिप और जो प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हो, बच्चा लोहार के घर में पैदा होते ही लोहे के खिलौनों से खेल रहा है, लोहे की चीजें देख रहा है, बड़ा हो रहा है, उसकी एजुकेशन चालू हो गई है। लेकिन गंगा में डुबकी लगाते समय तो सब एक समान है ना? वो तो माँ है, माँ की गोदी में सारे एक ही बराबर है। सवाल वही और है। महाकुंभ जो है, माँ किसी, आप कहें कि विवेकानंद जी की एक बहुत सुंदर कहानी है। उन्हें माँ से पूछने गए, माँ ये ऐसा क्यों, अलग अलग धर्म क्यों? तो उसकी माँ ने बोला, बेटा एक बेटे को रसमलाई पसंद है, एक को गुलाब जामुन पसंद है, एक को जलेबी पसंद है, सबको अलग अलग स्वाद आता है, तो तीनों बच्चे अलग अलग सबकी मिठाइयाँ बनाती है, माँ खिलाती है। इमेजिन कीजिए बच्चे लड़ मरे आपस में, मेरी ही मिठाई सबसे बढ़िया है, तो मूर्ख कहलाएंगे ना। और वो जो मिठाइयाँ जो कल बनी है, जबकि भारत की संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जो 3000 सालों से निरंतर चलती आ रही है, जबकि हजारों सालों से गुलाम रही है, उसकी कुछ तो जड़ें होगी ना। बड़े बड़े तूफान आए, टोक नहीं पाए। सनातन संस्कृति को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं पाएगी, हल्की सी बरखा से। ये वो है, मैं रेगिस्तान से हूँ, हमारे यहाँ पौधों को बहुत पानी नहीं चाहिए, 4 बूंद गिरा तो फिर जा रहे हो जाएंगे। 1 बूंद गिर गई तो सनातन फिर से खड़ा होगा, क्योंकि सनातन है, एटर्नल है। हमारे पूर्वजों ने विज्ञान, शास्त्र का मतलब भी होता है साइंस, और शास्त्री का मतलब भी वैज्ञानिक होता है। लाल बहादुर शास्त्री एक वैज्ञानिक परंपरा से थे। तो मेरे देश के प्यारे युवाओं, मैं आह्वान करता हूं आपका, कुंभ आओ, बहुत बढ़िया, नहीं आओ तो कम से कम भारत में घूमो फिरो, नहीं तो आंखें खोलो। आंखें बंद करके कहीं भी गाओगे, लोग पागल हो रहे हैं अमेरिका पूछ पकड़ के भागने के लिए। क्यों? वहां जबकि आधे लोग जो है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स ले रहे हैं, यहाँ पर से भाग करके माता पिता को गालियां दे रहे हैं, चरस पी रहे हैं। ये नहीं, माँ बाप परिवार की आधारशिला है। और अगर आपको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा समझदार हो गए हैं तो उस मामले में आप उन्हें शिक्षित कीजिए। आप उन्हें गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। IITian बाबा की तरफ इशारा है शायद आपका। मैं देखिए किसी व्यक्ति की तरफ नाम नहीं लूंगा, समझदार हैं, किसी एक व्यक्ति के इशारा क्यों किया जाए? वो कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो इस अवसर का लाभ लेकर के भारतीय संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं। ये गौरवान्वित नहीं है भाई साहब, गौरवान्वित नहीं है। ठीक है, मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ, आपके हाथ में बांसुरी है, झांझ है, मैं 61 वाद्य बजाता हूँ। हाँ। 61 इंस्ट्रूमेंट्स आई प्ले, 31 languages I know. I can speak English in itself 5 different accents. If I speak in Turkish, what are you talking about? I'm just talking to you like about Mahakumbh and it is very very experience, good experience. अगर मैं स्पेनिश में बोलूँ, अगर मैं अमेरिकन में बोलूँ, yeah, this is good going on man, great. अंग्रेजी विद्वता का प्रमाण हो गई है। अंग्रेजी में भी अकल नहीं है तो फक 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 करके गालियाँ तो दोगे, जो हिंदी में देते तो अंग्रेजी में दोगे। मित्रों, भाषा केवल आपके ज्ञान का एक माध्यम मात्र है, इसलिए बोलते हैं इंग्लिश मीडियम। मीडियम मतलब क्या? माध्यम। ये मीडिया क्या है? मीडियम का प्लूरल है मीडिया। कई सारे माध्यम हो गए, सोशल मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया। अंग्रेजी में पढ़े, हिंदी में पढ़े, गुजराती में पढ़े, बंगाली पढ़े, मुझे किसी भाषा से विरोध नहीं है, पर भारत को जाने। भारत की संतान है, माँ भारती की संतान है, तो माँ का खून मत पिए। कीटाणु बन करके बनने जीने की जरूरत नहीं है। इंसान जीवाणु बन करके, और जीव के भीतर जब चेतना उभरती है तो शिव बन जाता है। शिवो हम आदि शंकराचार्य जी ने गाया, मनोबुद्ध अहंकार चिद्दानिना हम न च सूत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवो हम वो तत्वमसि ब्रह्मास्मि। वो तुम भी हो यार, तुम अपने आप को सिर्फ शरीर समझ के जी रहे हो। आज के
वैज्ञानिक जो है केवल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उन्होंने जीवन का कॉन्शियसनेस कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो 31 वाद्य बजाता हूँ। नासिका मुरली वादन एक विधा है जिसको मैंने 14 साल लगा करके उस पर पारंगत हासिल की है। एक बांसुरी मैंने मिट्टी की बनाई है, विश्व में एकमात्र बांसुरी है वो, और वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। अगर आपके ऑडियंस में से 20,000 लोग महाकुंभ में आएंगे, मेरा नाम कृष्णा शक्ति है, इंस्टाग्राम में द कृष्णा शक्ति से आप देख सकते हैं। पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ, देखिए भारत मेरी आंखों से। अगर आएंगे और मेरे को लिख देंगे महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ, तो मैं वो बांसुरी आपको दिखाऊंगा, आपके माध्यम से सारे दर्शकों को दिखाऊंगा। अद्भुत है भारत। मैं आपके चरण छू करके नमन कर सकता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने भारत में जन्म लिया है। जो भाव में रत है, जिसमें भाव रस ताल है, वो भारत है। अब थोड़ा आनंद लीजिए मुरली का, भगवान श्री कृष्ण का। ठीक है, थोड़ा आनंद हम भी लेते हैं और एक बार तान सुना दीजिए। आवाज आ जाएगी इसमें? हाँ, आ जाएगी। ध्यान रखिएगा। अद्भुत, अविश्वसनीय जिसे कहा जा सकता है। देख सकते हैं कि आपने मुंह से बजाते हुए बांसुरी तो कईयों को देखा होगा, लेकिन नासिका से कोई बजा दे शायद ही कभी पॉसिबल हो। मैंने खुद पहली बार ऐसा देखा है कि किसी ने अपने नाकों से बांसुरी को बजाया हो। कब सीखा है? मतलब यात्रा के दौरान ये सारे वाद्य, देखिए हम काम करते हैं दूसरों के लिए। कितना दुर्भाग्य है, जो नौकर है, जो दास है, उसे शूद्र कहा जाता था। हमने उसे महिमा मंडित कर दिया क्योंकि अंग्रेजों को नौकरों की जरूरत थी। कितने लोग आए थे? मुट्ठी भर आए थे और देश भर पे राज करना था, और हम कह रहे हैं हम नौकर होना चाहते थे। मैंने जीवन में एक चीज तय की है, कार्य करूंगा, कर्म करूंगा, कृत्य करूंगा, पर काम नहीं करूंगा। सेवा करूंगा, और सेवा के माध्यम से जब आप जीवन के आउटकम पे कार्य करते हैं तो इनकम अपने आप आ जाती है। तो मैंने 5 साल अपने पर ही कार्य किया है मित्र। खाली समय में मैंने पुस्तकों का अध्ययन किया, लोगों को समझा, 5 लाख लोगों को 1-to-1 स्टडी किया, 50,000 लोगों से 2-2 घंटे बात की। मैंने कहा यार आदमी रुचिकर लग रहा है, जैसे आपको मैं रुचिकर लगा, आप मेरे पास आए कि भैया आदमी ऐसे पहन के घूम रहा है, कौन है? पूरा का पूरा ग्रुप। मेरे साथियों ने कहा कि यार इधर उधर भटक जाएंगे। मैंने कहा राजस्थान की पगड़ी बांध देता हूँ साफा सबके सर के ऊपर, आप दूर से खड़े रहकर दिख जाएंगे। तो सारे सुंदर लगे और एक दूसरे का फोटो खींचने लगे। हमारी संस्कृति बहुत अद्भुत है भैया, महा अद्भुत है, गौरव कीजिए उसमें। एक बार कुछ बोलना चाहता हूँ। और दाद देनी पड़ेगी यूपी सरकार की, योगी जी की और मोदी जी की। जैसे मोदी जी तो केंद्र में है, योगी जी और मोदी जी की दाद देनी पड़ेगी। इतना बड़ा आयोजन एक अच्छे तरीके से किया, यहाँ की साफ सफाई, पानी और सब जगह बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई। इसके लिए लोगों को एक साथ जो किया है वो सब लोगों को सीखना चाहिए। इंडिया से जो बाहर से हम यहाँ देख रहे हैं, जो इंडिया से बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी सब चीज़ें दिख रहे हैं कि देखो होता है ना कि किसी एक इंसान को खिलाना वो अलग अलग बात होती है, लेकिन जब एक साथ बहुत सारे लोग आते हैं उनको संभालना, उनको खाना खिलाना, उनको रहने के लिए अच्छे से रखना। हमारे घर पे अगर कोई गेस्ट आ गया, अगर 2 दिन भी रुक गया तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ बहुत सारे ऐसे हमने पंडाल देखे जहाँ लोग 1 हफ्ते से रह रहे हैं, 1 महीने से रहे, खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो व्यवस्था की है उसकी तारीफ हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि आने से पहले हमें डर था कि भाई बहुत भीड़ होगी, लेकिन यहाँ भीड़ नहीं दिख रही है। थोड़ी देर में रास्ते साफ हो रहे हैं, हर जगह पे पानी, साबुन, वो सभी फैसिलिटी बहुत अच्छी दी गवर्नमेंट ने। देखिए सामान्य रूप से कुछ लोग ये कहते हैं कि राजनीति में राजनीति नहीं अनीति होती है। सरकार वो है जो असरकार नहीं है। महाकुंभ में इतने सारे लोगों की व्यवस्था कि एक-एक टेंट में, एक-एक पंडाल में अलग अलग बाथरूम, पूरे का पूरा महाकुंभ शहर बजा दिया। ये अगर योगी सरकार नहीं होती तो कैसा होता? अभी मैं सबरीमाला से आ रहा हूँ, केरल से सीधा यहाँ, तो वहाँ सबरीमाला की जो यात्रा होती है वहाँ इतनी भीषण दयनीय स्थिति है। अगर यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती, या अगर तमिलनाडु की भी कुछ यात्राओं में मैं गया हूँ, अगर वहाँ ऐसी गवर्नमेंट होती तो भैया आपकी स्थिति दयनीय हो जाती। यहाँ इन्होंने इतना सुंदर और सरल और सरस बना दिया है कि भीड़ नहीं, ऐसा लगता है कि भक्तों का समूह चल रहा है। भक्तों का समूह चल रहा है, वाकई ऐसा माहौल है। और मैं आप लोगों को का कुछ संगीत सुनना चाहता हूँ। कुछ सुनाते हैं आप लोग संगीत होंगे? कुछ भक्ति? बिल्कुल सुना। शिव तांडव भगवान महादेव की जटा पर विराजित है, तो सभी लोग बजाते हैं एक साथ। ठीक है, तो शिव मैं
एक बार हमारे दर्शकों को भी मैं इनकी शिव तांडव सुनाना चाहता हूँ, तो आप सुन सकते हैं। बिल्कुल, एक मिनट में। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाओ भाई गाओ। ओम नमः शिवाय। जटाटवे गल जल प्रवाह पावे दल गल लंब लंबे तांबुजंग तंग मालिक डम 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 निनाद वड मरवाया जगार चंड तांडवा तनोतु न शिवा शिवम न मे द्वेष रागो न मे लोभमो मदो नैव मैनैव मत्सर्य भाव न धर्मो न चार्धो न कामो न मोक्षा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम शिवोहम। बोलो पार्वती पतये हर हर। बेहतर और कह सकते हैं कि बहुत बेहतर। यदि तानों या लय को देखा जाए तो सुर इतने बेहतरीन है, मधुर स्वर है, जिसे सुनकर आप मंत्र मुग्ध हो सकते हैं। कुछ और भी सुनाना चाहेंगे? देखिए गला बैठा हुआ है, जो गा रहा है वो मेरा हृदय है। और ये मैं एक और गीत आपको सुनाना चाहूँगा। मेरी राजस्थानी में है, गीत है घना दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। हम सब मुसाफिर हैं, यात्री हैं और सोए हुए हैं, अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, पता ही नहीं है चेतना क्या है। घना दिन सो लियो रे घना दिन सो लियो रे अब जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे अब जाग मुसाफिर। पहला सोयो माता के गर्भ में, ऊंधे मुख तू झूला, वचन दिया था भजन करूंगा बाहर आकर भूला। फिर सोया माता की गोद में, खिलखिल कर मुस्काया और माता ने मलमूत्र तेरा धोया। और बहन बुआ तेरे लाड रहे हो पर मुस्कुरा कर खाली खेले ही जा रहा है। जलम तारो हो गई और अब तो जाग मुसाफिर जाग। फिर क्रिया के साथ भैया में भैया डाली, राग रंस में सब भूल गए हो, जहाँ उतर हो गए और अब तो जाग मुसाफिर जाग। और अब तो मृत्यु की ओर लंबा लेट पसारी, चरण लंबे करके सो रहा है और तूने उम्र वृथा गुजारी, भजन करियो नहीं, ईश्वर अपने भीतर बाहर सर्वत्र देखियो नहीं, वृथा उम्र गुजारी, मरण थारो हो रही अब तो जाग। कब जागेंगे? महाकुंभ में इतनी कम भीड़ है, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था कम से कम 200 करोड़ की भीड़ आएगी। 140 करोड़ तो भारतीय और बाकी दुनिया भर के लोग भी आएंगे ना, कोई सारे लोग घर छोड़ के आ रहे हैं, ऐसा कुछ तो है ही। यहाँ क्या मिल गया इनको? यहाँ आनंद मिलता है, माँ की गोदी में खेलने वालों को आनंद मिलता है। ठीक है, तो आपने देखा कि इनका कहीं ना कहीं सनातन को लेकर, संस्कृति के प्रचार को लेकर और महाकुंभ में जो नहीं आ पाए हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं कि एक बार इस महाकुंभ में आए, संगम में आए, इस गंगा के पावन धारा में आकर डुबकी लगाए। मैं आज के युवाओं को आज की भाषा में गीत सुनाना चाहूंगा। वो जो मॉडर्न गाता गाते हैं, सोचते हैं कुंभ आता तो ऐसे होता, तो यादें करते थे। अभी उनके लिए एक लाइन, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के जल्दी तो नहीं लाना। रुक के जाओ 2, 4, 5, 10 दिन, आनंद लो महाकुंभ का। आनंद लो और वो कर जाओ, सनातन को बढ़ाओ। और इस महाकुंभ में जो 144 साल बाद आया है, इस महाकुंभ में, इस संगम में आस्था की डुबकी जरूर लगाओ। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ नीरज तिवारी के।